Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study Unit 3 Section 2 APJ Abdul Kalam. In previous lecture we will already discuss 2 to 3 paragraph of this chapter. Now continue the next. Next, APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was also the visiting professor at the Indian Institute of Management. अब APJ अब्दुल कलाम क्या थे? विजिटिंग प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर थे। वो कभी कभार मतलब जाके देखा कर सकते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, इंदौर जो था, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी, एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, वहाँ सब जाके वो देख सकते थे। वो प्रोफेसर थे वहाँ के। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द JSS यूनिवर्सिटी इन मैसूर। और मैसूर में जो JSS यूनिवर्सिटी थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, वहाँ के प्रोफेसर थे। एंड एट द एन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, जो चेन्नई में यूनिवर्सिटी थी एन्ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एडजंक्ट एंड विजिटिंग फैकल्टी एट द अदर्स रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा यहाँ के तो ये प्रोफेसर थे ही, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग एडजंक्ट मीन्स एडिशन, इसके अलावा एडिशन में वो विजिटिंग फैकल्टी थे, मतलब कहीं भी आ जाके रिसर्च सेंटरों में जाके देख सकते थे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, एंड अदर रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ही वॉज द ऑनरी फेलो ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब इन साइंस इंस्टीट्यूट जो थे वहाँ के क्या थे? ऑनरी, मतलब ऑनर, वो मतलब गेस्ट थे, उनको सम्मान किया हुआ था। बेंगलोर एंड द चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, और वो इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट तिरुवनंतपुरम में जो वहाँ के क्या थे? वो चांसलर थे, मतलब बहुत बड़े पद पर थे। ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग बैचलर, वो हमेशा क्या रहे? अनमैरिड। बैचलर मीन्स अनमैरिड। ही हैड 4 एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन थे। 1 सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स, उसमें से एक बहन थी और 3 भाई थे। विथ हुम ही हैड क्लोज रिलेशन, उनसे क्या थे? बहुत घनिष्ठ संबंध थे, यानी क्लोज रिलेशन थे। ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन विथ जस्ट अ फ्यू पर्सनल लाइकिंग, और वो सिंपल पर्सन थे, कुछ पर्सनल जो इनकी पसंदीदा कुछ खास चीज़ें नहीं थी, कुछ खास ही चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत ही कुछ पसंद करते थे। इन हीज़ बुक इंडिया 2020, जब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिया 2020, ही हैज़ रिकमेंडेड, उसमें उन्होंने बताया प्लान टू मेक द नेशन अ फुल्ली डेवलप्ड वन बाय द ईयर 2020। उन्होंने बताया पूरे राष्ट्र को, नेशन को डेवलप्ड कैसे होगा, वो उसमें बताए। हिज इंटरेक्शंस with a student community and his motivational speech have made him quite popular among the youth। अब उनके जो इंटरेक्शन थे, मतलब द एक्ट ऑफ द कम्युनिटिंग विद समबडी, मतलब किसी से इंटरेक्ट करना आपस में, वो बहुत स्टूडेंट कम्युनिटी, मतलब जो विद्यार्थी होते थे उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मोटिवेशन स्पीच देते थे, मतलब मोटिवेशन करते थे, है ना, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाते थे। क्वाइट पॉपुलर अमंग द, और ये बहुत ही यंग लोगों, मतलब जो यंगस्टर होते थे, लड़के जवान जो होते थे, गर्ल्स हो या चाहे बॉयज़ हो, उनमें वो क्या थे? बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि वो अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते थे, हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, वो सब हमें एडमायर करते थे, हमें बताते थे। इन 2011 ही लॉन्च अ मिसाइल कॉल्ड व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, एम्ड एट द यूथ ऑफ इंडिया, मतलब एक मिसाइल, मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन को हमें क्या करना चाहिए, उनका एम था। विथ फोकस्ड ऑन डिफीटिंग करप्शन इन द कंट्री, उन्होंने फोकस क्या था, यानी कि ये मिसाइल नहीं थी, मतलब ऐसा ही उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच कहा यंग जनरेशन के लिए कि हमें क्या डिफीट करना है, किसको हराना? करप्शन को, यानी भ्रष्टाचार को हटाना है जीवन से। ये इनकी स्पीच थी मोटिवेशनल। On April 29, 2009, he became the first Asian to be bestowed the Howard Medal। अब ये पहले अप्रैल 2009 में 29 को ये फर्स्ट एशियन थे जो, मतलब कि जिन्हें क्या मिला था? बेस्ट अवार्ड मिला था
हॉवर मेडल, अमेरिकाज टॉप इंजीनियरिंग प्राइज़। कहाँ का? हॉवर मेडल, जो अमेरिका में सबसे बड़ा मेडल होता है, टॉप इंजीनियरिंग में उनको प्राइज़ मिला था। फॉर इज़ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विस। उन्होंने क्या काम किया था? आउटस्टैंडिंग, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ऊंचा काम किया था। कंट्रीब्यूशन, उन्हें अपने भागीदारी दी थी पब्लिक सर्विस में, मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ही हैज़ रिसीव्ड ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम एज मैनी एज 30 यूनिवर्सिटी। अब उन्हें ऑनरी डॉक्टर की उपाधि मिली थी। डॉक्टरेट मीन्स जो साइंटिस्ट हो, मतलब जो बायो से होते, मेडिकल फील्ड में ही डॉक्टर नहीं होते, किसी चीज़ में, किसी बुक, अच्छी सी बड़ी बुक लिखना, वो भी डॉक्टर की उपाधि मिलती है। और इन्होंने साइंस यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे काम किए थे, तो इनको भी डॉक्टर की उपाधि मिली थी। डॉक्टरेट फ्रॉम एज मैनी एज 30 यूनिवर्सिटी, यानी 30 यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टर की उपाधि मिली थी, इंक्लूडिंग द कैर्निज मिलियन यूनिवर्सिटी। एक कौन सी यूनिवर्सिटी थी? वहाँ से भी कैरनाई मिलन यूनिवर्सिटी एट द नयांग नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की भी एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से भी उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली थी। कार्नाई मेलन यूनिवर्सिटी, नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वहाँ से भी। इन हिज लिटरेरी परस्यूट, जब वो लिटरेरी मतलब जो वो कुछ करते थे, 4 ऑफ डॉक्टर्स कलाम बुक, जब वो लिखते थे, उनमें से जो 4 बुक थी, उनका नाम था विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी एंड इग्नेटेड माइंड्स, अनलैशिंग्स द पावर विद इन इंडिया। ये इनकी बुक का नाम था। हैव बिकम हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया, और ये बुक ने अपनी छाप छोड़ी इंडिया में। एंड एमोंग द इंडियन नेशनल अवार्ड, और बाहर भी नेशनल बोर्ड में भी इनकी बुक्स को सराहा गया। दिस बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी इंडियन लैंग्वेज, और इंडियन बहुत सी लैंग्वेजों में इस बुक्स को ट्रांसलेट किया गया। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, और ये बहुत ही प्रतिभावान साइंटिस्ट थे ऑफ इंडिया, विद द यूनिक ऑनर ऑफ रिसीविंग ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम 13 यूनिवर्सिटी। और ये सबसे यूनिक ऑनर था कि उन्हें अलग अलग 30 यूनिवर्सिटी से ऑनर मिले हैं, अवार्ड मिले मीन्स, एंड इंस्टीट्यूशन से। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द कवर्टेड सिविलियन अवार्ड। अब उन्हें एक अवार्ड दूसरा भी मिला था, कवर्टेड सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण, जो बहुत ही हमारा भारत में सबसे ऊंचा होता है, पद्म भूषण इन 1981, एंड पद्म विभूषण 1990, एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1997। ये जो हमारे बड़े बड़े जो अवार्ड हैं इंडिया के, वो तीनों अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ सेवरल अदर अवार्ड्स, और दूसरे छोटे मोटे जो अवार्ड होते हैं वो तो उन्हें मिले ही हैं। एंड फेलोशिप ऑफ मैनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और उन्हें फेलोशिप मिली थी कि मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटी में वो जा सकते थे, मतलब कुछ कर सकते थे प्रोफेशन अगर करना हो तो। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 2007, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। ही वॉज इलेक्टेड अगेंस्ट लक्ष्मी सहगल, किसके अगेंस्ट वो हुए थे इलेक्टेड? लक्ष्मी सहगल इन 2002, एंड हैड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब दोनों जो पार्टी है हमारी इंडिया की, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों ने सपोर्ट किया था उन्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए। बाय प्रोफेशन ही वाज अ साइंटिस्ट, बाय प्रोफेशन वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया, और इंडिया के क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो किस तरह से शासन करना है सलाह देते थे, मीन्स उन्हें। ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये 3rd प्रेसिडेंट टू हैव बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न। और यानी ऐसे तो 11 थे, लेकिन 3rd प्रेसिडेंट इसलिए कहेगा क्योंकि ऑनर मिला था भारत रत्न, यानी हर किसी को नहीं, पहले 2 किसी को मिला और ये तीसरा इन्हें मिला था। बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द हाईएस्ट ऑफिस, और वो भी कब मिला था? जब वो हाईएस्ट पोस्ट पे, मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं बने उससे पहले ही उनको ये अवार्ड मिल चुका था। द अदर 2 बीइंग सर्वपल्ली, अब दूसरे जो भारत रत्न मिले थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड जाकिर हुसैन, इन दोनों को ये पद्म भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट बैचलर टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन, और ये पहले साइंटिस्ट थे और ये पहले बैचलर थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने मिला था। ही रिमेन एक्टिव अंटिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ,
और वो जब उनकी लास्ट ज़िंदगी का लास्ट दिन था तब तक वो एक्टिव थे, मतलब कुछ ना कुछ करते थे लाइफ में। ही वॉज शेड्यूल्ड टू डिलीवर अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, और इनका शेड्यूल था वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, मतलब लेक्चर दे रहे थे, मतलब समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ शिलोंग में ऑन 27 जुलाई 2015 को। ओनली 5 मिनट इन टू हिज लेक्चर, 5 मिनट के उनके लेक्चर में ही कोलेप्स्ड एंड वॉज रश्ड टू द बैथनी हॉस्पिटल। उस 5 मिनट के लेक्चर में वो कोलेप्स्ड हो गया, यानी ख़त्म हो गए। रश्ड, उनको ले जाया गया, वो कोलेप्स यानी फेल डाउन हो गए और रश्ड टू द बैथनी हॉस्पिटल वेयर ही वॉज कन्फर्म डेथ। वहाँ से उनको जब लेक्चर दे रहे थे शायद उन्हें कोलेप्स यानी ख़त्म हो गए, यानी फेल डाउन हो गए, और रश्ड उनको वहाँ से कहाँ ले जाया गया? बैथनी हॉस्पिटल ले जाया गया जो शिलोंग में था। वह वेरी कन्फर्म्ड डेथ, वहाँ जाके डॉक्टरों ने क्या कन्फर्म कर दिया कि ये मर चुके। डेथ ऑफ अ सडन कार्डिक अरेस्ट, यानी कि अटैक आया था, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट में कुछ सडन, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। हिज लास्ट राइट्स वेयर परफॉर्म इन हिज होम टाउन रामेश्वर, और उनकी जो डेड बॉडी कहाँ लाई गई थी? होम टाउन जहाँ वो रहते थे, रामेश्वरम में। सो बट चैप्टर इज फिनिश हियर।